दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा में हंगामा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में यह हंगामा हुआ। उपद्रवियों में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। उपद्रवियों ने हंगामे में कई पुलिस जवान घायल हो गए। जहांगीरपुरी में उपद्रव पर पुलिस का बयान। कुशल सिनेमा के पास हुआ पथराव। जहांगीरपुरी में अतिरिक्त पुलिस बल किया गया तैनात। मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की। कहा केंद्र सरकार हालात को काबू में करे। आरएएफ की 2 कंपनियां जहांगीरपुरी में तैनात। यूपी में सभी पुलिस अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, क्योंकि पहले करौली और अब दिल्ली में इस तरह की जो घटना हुई है हनुमान जयंती के दिन, तब ऐसे में यूपी में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जहांगीरपुरी दिल्ली का ये आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो घटना है वो जहांगीरपुरी में दिल्ली में हुई, जहां पथराव किया गया। फायरिंग की बात भी कही जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान इस तरह का हंगामा नजर आया। हालांकि अब कंट्रोल स्थिति कर ली गई है, लेकिन और पूरी तरह से तनाव मुक्त किया जाए इलाके को, ये कोशिश भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है कि किस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, और इस तोड़फोड़ में न जाने कितना ही सामान, उसका नुकसान लोगों को हुआ होगा, कितने ही लोग घायल हुए। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में, और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई, और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। और हमारे साथ दिल्ली से अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले तो अभी के हालात जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि यूपी सरकार ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अंदेशे लगाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपडेट ये दे दूं मैं कि जहांगीरपुरी जो हिंसा मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की। इसके अलावा घटना पर जो स्थल पर जो मौजूद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से भी अमित शाह ने फोन पर बात की और हालात का जायजा लिया। अमित शाह ने तमाम सवाल पूछे कि क्यों जब ये घटना हुई और जब ये रैली निकाली जा रही थी, उस समय शोभा यात्रा के दौरान वहां पर कितने पुलिस तैनात थी, क्या उसका इंतजामात थी, किस तरह का इंतजामात था। उसके अलावा कानून व्यवस्था बने रहे और माहौल शांतिपूर्ण रहे, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बड़ा बवाल हुआ है। अमित शाह ने दिल्ली के कमिश्नर से ही बात की है, और इसके अलावा केजरीवाल ने भी लोगों से शांति की अपील की है। दिल्ली के हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी इलाके में पत्थरबाजी तोड़फोड़ की घटना सामने आई, और जो आसपास के इलाके हैं, ना सिर्फ दिल्ली के, लेकिन एनसीआर के और उत्तर प्रदेश के नोएडा के इलाकों में भी इस तरह की घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम लोगों सतर्कता बरतने की बात है। और जो ये घटना आज हुई है, जिसमें पुलिस भी इतनी बुरी तरह जख्मी हुई है, गोलीबारी तक हुई है, पत्थरबाजियां हुई है, इसका रिएक्शन आगे आने वाले दिनों में ना देखने को मिले, उसको लेकर भी तमाम तरीके की जो इंटेलिजेंस की तरफ से जो सतर्कता है, उसको भी देखा जा रहा है कि इस शोभा यात्रा का कोई, जो आज हुए हादसे का कोई रिएक्शन अगले 2 से 3 दिनों में ना दिखे। ये जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस समय पथराव की कोशिश की गई,
जिसके बाद यहाँ दो पक्षों में आमने सामने हो गए और उनके आपस में लड़ाई झगड़ा और पथराव शुरू हो गया। अभी फिलहाल घटनास्थल पर शांति बरकरार है। एक तरह से 144 वहां लगा दी गई है और पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च भी कर रही है। इन सबके बीच जैसा मैं आपको बताया शुरुआत में कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की। गृह मंत्री ने पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ साथ पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को डिटेल्ड में जिम्मेदारी सहित नाम सहित सौंपने की भी बात कही। और अब हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है जहांगीरपुरी इलाके में। जी। और इसके अलावा भी देखिए कि भारी पुलिस बल तो तैनात है ही, मौके पर RAF भी मौजूद है जो रैपिड एक्शन फोर्स है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। केजरीवाल ने कहा कि लोगों का कहना चाहता हूं कि उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए क्योंकि बिना उसके देश तरक्की नहीं कर सकता। एजेंसियां, पुलिस और दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो अब धीरे धीरे ये पूरा मसला जो है सियासी रूप भी लेने लगा है। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा रही है और वहीं अरविंद केजरीवाल केंद्र पर इसको टाल रहा है। तो तमाम तरीके की बातें हैं। एक तो कुछ दिनों पहले लेकिन क्योंकि जहांगीरपुरी जहां पर ये घटना हुई है वहां पर तो पुलिस तैनात है ही, और देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम जहां पर पथराव किया गया और पुलिस भी इसमें घायल हो गई, पुलिस पर भी पथराव किया गया और किस तरह से ये उपद्रवी जो हैं वो हिंसा करने की कोशिश करते हुए नजर आए, पथराव करते हुए नजर आए, फायरिंग की बात भी की जा रही है और किस तरह ये जो पुलिसकर्मी है वो घायल हो गया। बचाव के लिए उसके पास उस वक्त कुछ था भी नहीं, बचने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन वो नीचे गिर गया और इस दौरान भी ये उपद्रवी रुके नहीं और पत्थर से मारने की कोशिश करते रहे। आदित्य, अभी अगर जहांगीरपुरी की बात करें वहां पर पुलिस मौजूद है, लेकिन क्या ऐसे और कोई भी संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है? दिल्ली में ना सिर्फ जहांगीरपुरी इलाका, उसके आसपास का इलाका और यहाँ तक कि दिल्ली के जो दूर दराज वाले इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की घटना की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि रमजान का भी महीना है, लोग अपनी नमाज भी अदा करते हैं, तमाम चीजें होती हैं और उसके अलावा भी तमाम अलग तरीके की चीजें हैं। तो ऐसी कोई घटना घटित हो सके उसके लिए पहले से ही हर ऐसे संवेदनशील इलाकों में RAF के साथ साथ भारी जो है सुरक्षा बल तैनात करा दिया गया है और अगले 2 दिन तक, जैसे जहांगीरपुर इलाके में अब शांति है, वहाँ पे फ्लैग मार्च चल रहा है, वहाँ पे 144 है, ग्रुप में कोई आने जाने तक की भी अलाउड नहीं है, लेकिन जहांगीरपुरी के आसपास के इलाके और यहाँ तक कि शाहीन बाग और ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरह का चाक चौबंद रखी है और जो थाने हैं रिस्पेक्टिव उनको ये कह दिया गया है कि आज देर रात या कल सुबह अगले 2 दिनों के अंदर इसका रिएक्शन में कोई घटना हो उसको लेकर आप पहले से ही तैयार रहें। वहीं अब सियासत शुरू हो गई है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने शांति स्थापित करने के लिए कहा, वहीं अब बीजेपी भड़क के बोल रही है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और जो दंगाई पार्षद है ताहिर हुसैन, उनके दोस्तों को फोन करें और उनसे शांति की अपील करें तो शायद शांति स्थापित हो जाए। इस तरह की बात अब बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं उनकी तरफ से भी कुलजीत सैल ने ट्वीट भी किया है और कुलजीत सैल ने बात कही है। तो अब इसमें सियासत रंग आ चुका है, जैसे मध्य प्रदेश में आया, जैसे राजस्थान में आया। अब आज जो हनुमान जयंती हुई उसमें जो ये शोभा यात्रा के दौरान तमाम चीजें हुई, शायद अगले 2 दिन ये डिबेट का मुद्दा बना रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी चीजें फिर होंगी और बिल्कुल डिबेट का मुद्दा तो बना रहेगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो यही कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी तनावपूर्ण है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस पूरी घटना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो।
हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है, मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीस बनाए रखें, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, हर किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। हर हालत में हम यहाँ शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे और जब तक कि पूरी तरह मुकम्मल तरीके से शांति कायम नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। एक छोटे